बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लॉजिक सर्किट्स को डिजाइन करना सीखेंगे फ्रॉम अ बुलियन फंक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है डिजाइन लॉजिक सर्किट्स फॉर द फॉलोइंग बुलियन फंक्शंस। अब यहाँ डिफरेंट बुलियन फंक्शंस गिवन हैं और हमने इनके लॉजिक सर्किट्स डिजाइन करने हैं। बुलियन फंक्शन से लॉजिक सर्किट्स डिजाइन करने के लिए जो दो अहम रूल्स हैं उनमें से एक है ऑपरेटर वर्सेस गेट्स। यानी बुलियन फंक्शन के अंदर जो ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं तो उनके अगेंस्ट हमने लॉजिक सर्किट्स में कौन से गेट्स का इस्तेमाल करना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि बुलियन फंक्शन में मौजूद जो बार का या कॉम्प्लीमेंट का ऑपरेटर है उसकी जगह लॉजिक सर्किट में हम नॉट का गेट इस्तेमाल करेंगे, जबकि प्लस के ऑपरेटर की जगह और का गेट और डॉट के ऑपरेटर की जगह एंड का गेट इस्तेमाल करेंगे। और कुछ सूरतों में ये डॉट का ऑपरेटर मौजूद नहीं होता, लेकिन ये इम्प्लिसिट कंसीडर होता है। जबकि सेकंड रूल है ऑपरेंड्स वर्सेस इनपुट्स का, जिसका मतलब ये है कि बुलियन फंक्शन के अंदर जितने नंबर ऑफ ऑपरेंड्स होते हैं लॉजिक सर्किट के अंदर हमें उतने ही नंबर ऑफ इनपुट्स को इस्तेमाल करना होता है। वैसे तो एग्जाम वगैरह में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते वक्त आप लोगों ने पेपर या पेन का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन आज के लेक्चर में मैं एक डिजिटल सर्किट सिमुलेशन टूल जिसका नाम है लॉजिज्म उसको इस्तेमाल करूंगा। लॉजिज्म एक ओपन सोर्स प्रोग्राम है जिसकी मदद से आप लॉजिक सर्किट्स को डिजाइन कर सकते हैं। इस प्रोग्राम का डाउनलोड लिंक यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं पहले बुलियन फंक्शन से, जो कि है E1 इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डॉट ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट। तो मैं सबसे पहले जो लॉजिज्म का प्रोग्राम है इसको ओपन करता हूँ। ये है लॉजिज्म के सॉफ्टवेयर का इंटरफेस। यहाँ लेफ्ट पेन पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट गेट्स मौजूद हैं या इनपुट आउटपुट्स वगैरह मौजूद हैं। जो कॉमनली यूज गेट्स हैं या डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो हमें टूल बार में भी दिखाई दे रहे हैं। जो राइट साइड पे पेन है ये डिजाइन एरिया है, यहाँ पे हम सर्किट को डिजाइन करेंगे। यहाँ आप देखें तो दो वेरिएबल्स हैं ए और बी। तो लॉजिक सर्किट में हमें दो ही इनपुट्स की जरूरत पड़ेगी और जो रूल्स हैं उसके हिसाब से ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना होता है। तो पहले हम इन दोनों ब्रैकेट्स को बारी बारी लॉजिक सर्किट में कन्वर्ट करते हैं। तो पहला ब्रैकेट है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। यहाँ प्लस इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब ये है कि लॉजिक सर्किट के अंदर हम और गेट का इस्तेमाल करेंगे और इस प्लस के दोनों तरफ एक एक ऑपरेंड है। तो हम लॉजिक सर्किट के अंदर भी टू इनपुट वाला और गेट इस्तेमाल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टूल बार में और गेट को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ डिजाइन एरिया में प्लेस करते हैं। यहाँ पे आप नंबर ऑफ इनपुट्स 5 देख सकते हैं, लेकिन हमें 2 इनपुट्स रिक्वायर हैं तो मैं यहाँ पे 2 सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये दो इनपुट्स हो गई हैं। एक इनपुट ए कॉम्प्लीमेंट है जबकि दूसरी बी है। तो हम यहाँ पे जो इनपुट पिन है टूल बार में वो सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर प्लेस करते हैं। इसका लेबल में ए सेट कर देता हूँ और फॉन्ट साइज भी मैं एडजस्ट कर देता हूँ। अब इस इनपुट पिन को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। ये हमारी दूसरी इनपुट हो गई जिसका लेबल होगा बी। अब बी तो नॉर्मल इनपुट है तो मैं इस पिन से इस गेट को बी डायरेक्ट प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन ए नॉर्मल नहीं है बल्कि ए कॉम्प्लीमेंट है। तो इसके लिए मुझे ये नॉट गेट इस्तेमाल करना होगा। तो ए पिन से जो इनपुट आएगी वो इस नॉट गेट से होती हुई इस और गेट के पास पहुंचेगी, जिसकी वजह से ए कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमें यहाँ पे आउटपुट पे ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी मिल जाएगा। इस चीज को फर्दर डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मैं एलईडी का इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ मैंने आउटपुट पे एलईडी प्लेस कर दी है। आप देख सकते हैं कि एलईडी इस वक्त ऑन है। ऑन इसलिए है कि
जो और गेट है इसकी आउटपुट पे 1 मौजूद है, उस 1 ने इस एलईडी को ऑन कर दिया है। यहाँ पे आप अगर देखें तो ए और बी दोनों की वैल्यू 0 है। एक इनपुट तो 0 ही है, लेकिन इस नॉट गेट ने ए की वैल्यू 0 को 1 में कन्वर्ट कर दिया है। ये लाइट ग्रीन कलर इसी 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब और गेट की कोई एक भी इनपुट 1 हो तो आउटपुट 1 आती है। यहाँ आउटपुट पे ये लाइट ग्रीन कलर इसी 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम यहाँ पे ए की वैल्यू 0 की जगह 1 कर दें, अब आप देख सकते हैं कि एलईडी ऑफ हो गई है। वजह यही है कि इनपुट तो 1 थी, लेकिन नॉट गेट ने उस 1 को 0 में कन्वर्ट कर दिया, और अब और गेट की दोनों इनपुट 0 होने की वजह से आउटपुट 0 है, इसलिए एलईडी ऑफ हो गई है। अगर हम बी की वैल्यू 1 करते हैं तो एलईडी दोबारा से ऑन हो जाती है, क्योंकि और गेट की ये इनपुट 1 हो गई। उम्मीद है ये डेमोन्स्ट्रेशन आपको समझ में आ गई होगी। मैं एलईडी यहाँ से रिमूव करता हूँ। अब हम आते हैं बूलियन फंक्शन के सेकंड पार्ट पे। यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट और उसका होल कॉम्प्लीमेंट। यहाँ भी प्लस की वजह से हम और गेट का इस्तेमाल करेंगे, जिसकी दो इनपुट होंगी, एक ए और दूसरी बी कॉम्प्लीमेंट। हम यहाँ पे टूल बार से दोबारा से और गेट सिलेक्ट करते हैं, यहाँ प्लेस करते हैं। इसकी नंबर ऑफ इनपुट्स भी हम सेट कर देते हैं। अब एक इनपुट ए है, तो हम यहाँ से कनेक्शन जो कि ए पिन का है वो लेकर इस इनपुट से कनेक्ट कर सकते हैं। जबकि जो दूसरी इनपुट है वो बी कॉम्प्लीमेंट है, तो उसके लिए हमें एक नॉट गेट की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे एक नॉट गेट प्लेस करता हूँ, और बी पिन से जो इनपुट आ रही है वहां से कनेक्शन लेकर मैं इस नॉट गेट से अटैच कर दे। तो हमें अब यहाँ आउटपुट पे ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट मिल जाए। अब हमें गिवन क्वेश्चन के हिसाब से इस पूरे का होल कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो उसके लिए आउटपुट पे हम एक और नॉट गेट लगा देंगे, और ये नॉट गेट इस आउटपुट को कॉम्प्लीमेंट कर देगा। तो इस चीज को मैं डेमोन्स्ट्रेट करवाता हूँ दोबारा से विद द हेल्प ऑफ एलईडी। ये मैंने एलईडी यहाँ प्लेस की है। आप देख सकते हैं कि एलईडी इस वक्त ऑफ है। वजह यही है कि और गेट की आउटपुट तो 1 थी, जो आप लाइट ग्रीन कलर से देख सकते हैं, लेकिन नॉट गेट ने उस 1 को 0 में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से एलईडी ऑफ हो गई। अगर हम यहाँ पर इस ए की वैल्यू को 1 से 0 करते हैं, तो ऐसा करने से इस और गेट की दोनों इनपुट 0 हो गई हैं। आउटपुट भी 0 ही है, लेकिन नॉट ने उस 0 को 1 में कन्वर्ट कर दिया है, जिसकी वजह से एलईडी ऑन हो गई। उम्मीद है ये डेमोन्स्ट्रेशन आपको समझ में आ गई होगी। मैं एलईडी यहाँ से रिमूव करता हूँ। अब हम आते हैं बुलियन फंक्शन के फाइनल पार्ट पे, जहाँ पे हमने इन दोनों को कंबाइन करना है विद द हेल्प ऑफ दिस डॉट या एंड गेट। एंड गेट जिसकी ये दो इनपुट्स होंगी, हम यहाँ पर टूल बार से एंड गेट सिलेक्ट करते हैं और उसको यहाँ पे प्लेस करते हैं। इसकी नंबर ऑफ इनपुट्स 5 की जगह हम 2 सेट करते हैं। एक इनपुट तो हम जो ऊपर और गेट है उसकी आउटपुट से अटैच कर देते हैं, जबकि दूसरी इनपुट हम नीचे मौजूद जो नॉट गेट की आउटपुट है उससे अटैच कर देंगे। इस तरीके से हमें इस एंड गेट की आउटपुट पे हमारे बुलियन फंक्शन E1 की आउटपुट मिल जाएगी। मैं यहाँ पे आउटपुट की पिन अटैच करता हूँ और मैं इसको लेबल देता हूँ जो बुलियन फंक्शन E1 है। इसका फॉन्ट साइज भी हम सेट कर देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि आउटपुट पे हमें 1 मिल रहा है, और इसका कॉम्बिनेशन क्या है कि ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 1 है। अगर मैं बी की वैल्यू 0 करता हूं तो आप देख सकते हैं कि आउटपुट पे 0 मिल रहा है। ए 1 करने से भी आउटपुट पे 0 है। तो इस लॉजिक सर्किट में आउटपुट पे 1 हमें उसी सूरत में मिलता है जब ए की वैल्यू 0 हो और बी की वैल्यू 1 हो। अगर आप चाहें तो प्रोजेक्ट के मेन्यू में आने के बाद एनालाइज सर्किट पे आके इस सर्किट को फर्दर एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप इस एक्सप्रेशन को देखें। ये एक्सप्रेशन वही है जो हमें गिवन क्वेश्चन में दी गई है, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट होल। यहाँ पे जो टेबल का टैब है इसके अंदर आप
ट्रुथ टेबल भी दे सकते हैं, जहां पे सिर्फ कॉम्बिनेशन A0 और B1 पे आउटपुट में 1 मिलता है, बाकी तमाम कॉम्बिनेशन पे आउटपुट में 0 है। उम्मीद है पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे, E2 इक्वल टू ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए प्लस बी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 हैं, तो हमें 3 इनपुट्स की जरूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट स्टेप में जो ब्रैकेट्स में सब एक्सप्रेशंस हैं, पहले हम इनके सर्किट डिजाइन कर लेते हैं। यहाँ पे है डॉट का ऑपरेटर, जिसका मतलब ये है कि हमें एंड गेट इस्तेमाल करना होगा, जिसमें 2 इनपुट्स होंगी, एक ए और दूसरी बी कॉम्प्लीमेंट। अब की बार हम एंड गेट को सिलेक्ट करते हैं और इसे यहाँ प्लेस करते हैं। नंबर ऑफ पिंस को सेट कर देते हैं, 2 हैं। एक इनपुट नॉर्मल ए है, तो मैं इसको ए पिन के साथ अटैच कर रहा हूं। मैं इसका लेबल ए कर देता हूं और फॉन्ट साइज भी सेट कर देता हूं। मैं इस पिन को कॉपी पेस्ट करता हूं। ये हमारी सेकंड पिन है, इसका लेबल मैं बी से सेट कर देता हूं। और हमें क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो जो बी पिन से रही है, इसको मैं पहले एक नॉट गेट से पास करता हूं और उसके बाद फिर मैं एंड गेट से अटैच करता हूं। अब मुझे एंड गेट पे जो आउटपुट मिलेगी वो होगी ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट जो सब एक्सप्रेशन है वो है ए प्लस बी। ये बहुत सिंपल है, हमें एक और गेट को ए और बी से कनेक्ट करना होगा। मैं यहाँ से और गेट सिलेक्ट करता हूँ, इसकी नंबर ऑफ इनपुट्स 5 की जगह 2 करता हूँ। ए बी पिन मौजूद है, मैं यहाँ से कनेक्शन लेता हूँ ए पिन की और इसे इस इनपुट से जोड़ता हूँ। सिमिलरली यहाँ बी पिन से मैं एक कनेक्शन लेता हूँ और इसको इस दूसरी इनपुट से जोड़ देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे आउटपुट पे ए प्लस बी मिल जाए। अब यहाँ पे इस ए प्लस बी की आउटपुट को हमने एंड करना है सी कॉम्प्लीमेंट के साथ। डॉट की वजह से हम एंड गेट इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पे एंड गेट सेलेक्ट करता हूँ और उसको यहाँ प्लेस करता हूँ। इसकी नंबर ऑफ इनपुट्स हम 5 की जगह पे 2 कर देते हैं। एक इनपुट तो ये और गेट की आउटपुट थी, जबकि दूसरी जो इनपुट है वो सी कॉम्प्लीमेंट है, तो उसके लिए हम नॉट गेट का इस्तेमाल करेंगे ताकि वो सी को सी कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर दे। और मैं यहाँ पर इस बी बिन को कॉपी पेस्ट करता हूँ, यहाँ मैं कनेक्ट करता हूँ और इसका लेबल बी की जगह सी से चेंज कर देता हूँ। अब हमें इस एंड गेट की आउटपुट पे ए प्लस बी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, हमने इन तमाम सब एक्सप्रेशन के जो लॉजिक सर्किट्स हैं वो तो डिजाइन कर लिए हैं। अब फाइनली हमें इनको कंबाइन करना होगा विद द हेल्प ऑफ दिस प्लस या और गेट। हम प्लेस करते हैं एक और गेट, इसकी नंबर ऑफ इनपुट्स सेट कर देते हैं 2। पहली इनपुट हम अटैच करते हैं इस एंड गेट की आउटपुट से। जब सेकंड इनपुट है वो जो सेकंड एंड गेट है उसकी आउटपुट से कनेक्ट करते हैं। अब हमें इस और गेट की आउटपुट पे बुलियन फंक्शन E2 की आउटपुट मिल जाएगी। मैं यहाँ पे आउटपुट पिन अटैच करता हूँ और मैं इसको टाइटल देता हूँ बुलियन फंक्शन E2 का। उम्मीद है कि ये सर्किट डायग्राम भी आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट जो बुलियन फंक्शन है वो है E3 इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी प्लस सी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट सी प्लस बी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो वाजे सब एक्सप्रेशंस हैं, एक प्लस के लेफ्ट साइड पे जबकि एक इस प्लस के राइट साइड। जो लेफ्ट साइड पे है यहाँ पर 3 वेरिएबल्स हैं, लेकिन क्योंकि डॉट की प्रायोरिटी हायर होती है तो पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी मालूम करेंगे, फिर उसकी आउटपुट को हम और करेंगे सी के साथ। हमें एंड गेट रिक्वायर है,
ऐसा एंड गेट जिसकी दो इनपुट्स हो। पहली इनपुट ए कॉम्प्लीमेंट है, हम नॉट गेट इस्तेमाल करते हैं और इनपुट पिन ए को इससे कनेक्ट कर देते हैं। मैं इसका लेबल ए कर देता हूँ और इसका फॉन्ट साइज भी एडजस्ट कर देता हूँ। और अब मैं इस इनपुट पिन को कॉपी पेस्ट करता हूँ। जो सेकेंड इनपुट पिन है इसका टाइटल मैं बी से रिप्लेस कर देता हूँ। ये सेकेंड इनपुट बी ही है। तो अब हमें एंड गेट की आउटपुट पे ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी मिल गया है। अब हमें इस आउटपुट को और करना है सी के साथ। मैं यहाँ पे एक और गेट प्लेस करता हूँ जिसके अंदर नंबर ऑफ इनपुट्स टू होंगी। एक इनपुट तो इस एंड गेट की आउटपुट से आएगी, जबकि दूसरी इनपुट सी है। तो उसके लिए मैं इस इनपुट पिन को कॉपी पेस्ट करता हूँ, इसको यहाँ प्लेस करता हूँ और इसका टाइटल सी से रिप्लेस कर दे। अब हमें इस और गेट की आउटपुट पे ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी प्लस सी मिल गया है। हमने फर्स्ट हाफ ऑफ द बुलियन फंक्शन तो डिजाइन कर लिया है। अब आते हैं सेकेंड हाफ पे। यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखा है पहले इसको सॉल्व करना होगा, यानी सी प्लस बी को हम और गेट इस्तेमाल करेंगे। और इस और गेट में नंबर ऑफ इनपुट्स टू सेट करते हैं। हमें सी प्लस बी रिक्वायर है, तो मैं सी इनपुट पिन से एक कनेक्शन लेता हूँ, इसको पहले इनपुट से जोड़ता हूँ। इसी तरीके से बी जो इनपुट पिन है वहां से एक कनेक्शन लेता हूँ, तो इसको सेकंड इनपुट से जोड़ता हूँ। अब मुझे इस और गेट की आउटपुट पे सी प्लस बी मिल गया। अब हमें इसको ए कॉम्प्लीमेंट के साथ एंड करना, तो हम यहाँ पर एक एंड गेट का इस्तेमाल करेंगे। इस जगह प्लेस करता हूँ। एंड गेट की नंबर ऑफ इनपुट्स हम टू सेट कर देते हैं। एक इनपुट तो इसी और गेट की आउटपुट हो गई है, जबकि दूसरी इनपुट ए कॉम्प्लीमेंट है। तो मैं यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट की एक कनेक्शन लेता हूँ और इसको इस इनपुट पिन से अटैच कर देता हूँ। अब हमें इस एंड गेट की आउटपुट पर ए कॉम्प्लीमेंट डॉट सी प्लस बी मिल जाएगा। अब फाइनली हमें इन दोनों पार्ट्स को कंबाइन करना है विद द हेल्प ऑफ प्लस या और गेट। हम यहाँ पे और गेट प्लेस करते हैं, इसमें नंबर ऑफ इनपुट्स टू सेट करते हैं। इस और गेट की आउटपुट को पहले पिन से जोड़ते हैं और एंड गेट की आउटपुट को जो सेकेंड इनपुट पिन है उससे कनेक्ट करते हैं। तो फाइनली हमें इस और गेट की आउटपुट पे बुलियन फंक्शन E3 की आउटपुट मिल जाएगी। मैं यहाँ पे आउटपुट पिन अटैच करता हूँ और इसका टाइटल E3 सेट कर देता हूँ। अब बुलियन फंक्शन E3 का लॉजिक सर्किट डायग्राम, उम्मीद है ये डिजाइन भी आपको समझ में आ गया। फंक्शन E4 इक्वल टू ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। यहाँ भी इस बुलियन फंक्शन में दो सेपरेट पार्ट हैं। जो इस प्लस के लेफ्ट साइड पे है, इसमें हमें पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा जहाँ पे और का गेट इस्तेमाल होगा। ए बी को और करने के बाद उस होल को कॉम्प्लीमेंट करना होगा और बाद में उसको बी कॉम्प्लीमेंट के साथ एंड करना होगा। गेट प्लेस किया हमने, इसमें नंबर ऑफ इनपुट्स सेट करते हैं टू। दो इनपुट हैं, एक ए है और बी है, तो हम ए और बी इसके साथ अटैच कर देते हैं। ये पहली इनपुट पिन, इसका लेवल ए करते हैं और फॉन्ट साइज सेट कर देते हैं और इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं और सेकंड इनपुट पिन को हम टाइटल बी दे देते हैं। तो हमें यहाँ पे और गेट की आउटपुट पे ए प्लस बी मिल जाए, लेकिन हमें इसका होल कॉम्प्लीमेंट करना है। इसके लिए मुझे यहाँ पे आउटपुट पे एक नॉट गेट अटैच करना होगा। अब हमें यहाँ आउटपुट पर ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट मिल जाए। हमें इसको एंड करना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो इस काम के लिए मुझे एंड गेट इस्तेमाल करना होगा।
ये हमने यहाँ पे एंड गेट प्लेस किया। इसमें नंबर ऑफ इनपुट्स हम 2 सेट करते हैं। एक इनपुट तो इसी नॉट गेट की आउटपुट हो गई है, जबकि दूसरी इनपुट जो है वो बी कॉम्प्लीमेंट होगा। तो हम यहाँ बी से कनेक्शन लेते हैं और इस कनेक्शन को हम पास करते हैं एक नॉट गेट से, और फिर इस एंड गेट की इनपुट से कनेक्ट कर देते हैं। अब हमें यहाँ पे एंड गेट की आउटपुट पर ए प्लस बी होल कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। अब आते हैं बुलियन फंक्शन के सेकंड पार्ट पे, जहां है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। प्लस का मतलब हम और गेट इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक और गेट प्लेस करता हूँ। इसमें नंबर ऑफ इनपुट्स हम सेट कर देते हैं 2 हैं। अब एक इनपुट ए कॉम्प्लीमेंट है, तो हम ए से यहाँ कनेक्शन लेते हैं और इस कनेक्शन को यहाँ पे पहले हम एक नॉट गेट से पास करते हैं और उसके बाद इस और गेट के इनपुट से कनेक्ट कर देते हैं। ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद जो नेक्स्ट इनपुट है वो सी है। उसके लिए मैं पहले इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, बी इनपुट पिन को यहाँ पे प्लेस करता हूँ और इसका टाइटल सेट कर देता हूँ सी। सी इनपुट पिन को अटैच कर देते हैं इस और गेट की सेकेंड इनपुट से। अब हमें यहाँ पर आउटपुट में मिल जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। ये स्टूडेंट्स, हमने इस बुलियन फंक्शन के दोनों पार्ट्स डिजाइन कर लिए हैं। अब फाइनली हमने इन दोनों पार्ट्स को ज्वाइन करना है, अटैच करना है विद द हेल्प ऑफ दिस प्लस या और गेट। हम और गेट इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। इसमें नंबर ऑफ इनपुट्स 2 हो गई हैं। इस एंड गेट के आउटपुट को इस इनपुट से अटैच करते हैं और इस और गेट के आउटपुट को सेकंड इनपुट से अटैच करते हैं। हमें यहाँ पर आउटपुट पे बुलियन फंक्शन E4 की आउटपुट मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे आउटपुट को अटैच करता हूँ और मैं इसको टाइटल देता हूँ E4। उम्मीद है बुलियन फंक्शन E4 का डायग्राम भी आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट बुलियन फंक्शन है E5 इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल 4 टर्म्स हैं। नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 हैं, एक्स वाई जेड। और आप यहाँ हर टर्म में देख सकते हैं कि डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन हम जानते हैं कि इम्प्लिसिटली डॉट या एंड गेट ही कंसीडर होगा। तो हम फर्स्ट स्टेप में इन चारों टर्म्स के जो लॉजिक सर्किट्स हैं वो इंडिविजुअली डिजाइन कर लेते हैं। और यहाँ पे क्योंकि इन तीनों वेरिएबल्स के दरमियान डॉट का ऑपरेटर है, तो बजाय इसके कि हम 2 बार एंड का गेट इस्तेमाल करें, हम एक ही बार एंड का गेट इस्तेमाल करेंगे जिसमें 3 इनपुट्स होंगे। स्टार्ट करते हैं पहली टर्म से, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट से। एक एंड गेट हम यहाँ पे प्लेस करते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ इनपुट्स इस बार 3 होंगी, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट। मैं पहले इनपुट पिंस यहाँ पे प्लेस करता हूँ। ये एक्स हो गई, इसका टाइटल एक्स करते हैं, फॉन्ट साइज सेट करते हैं। अब इसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ये सेकंड पिन, इसका टाइटल बाय करते हैं और फिर कंट्रोल सी कंट्रोल वी करते हैं। ये थर्ड पिन, इसका टाइटल जेड कर देते हैं। हमें यहाँ पर एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट और जेड कॉम्प्लीमेंट चाहिए। उसके लिए हमें यहाँ पर नॉट का गेट भी इस्तेमाल करना होगा 3 टाइम्स। एक बार, ये सेकंड टाइम और ये थर्ड टाइम। अब हम एक्स के इनपुट को इस नॉट गेट से जोड़ते हैं और नॉट गेट के आउटपुट को इस एंड गेट के इनपुट से कनेक्ट करते हैं। इसी फैशन में हम वाई को वाई कॉम्प्लीमेंट में चेंज करके एंड गेट से कनेक्ट करते हैं और जेड को भी जेड कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करने के बाद एंड गेट के इनपुट से अटैच कर दें।
हमें यहाँ पे एंड गेट की आउटपुट पर एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट मिल जाए। ये हो गई फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म में एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन जेड विदाउट कॉम्प्लीमेंट है। मैं इस एंड गेट को कॉपी पेस्ट करता हूं और जो एक्स कॉम्प्लीमेंट की इनपुट है वो मैं यहाँ से एक कनेक्शन लेता हूँ और इसको पहले इनपुट से कनेक्ट करता हूँ, जबकि वाई कॉम्प्लीमेंट के लिए मैं यहाँ से कनेक्शन लेता हूँ और इसको सेकंड इनपुट से कनेक्ट करता हूँ। जेड के लिए मैं यहीं से जेड पिन के पास से एक कनेक्शन लेता हूँ और इसको थर्ड इनपुट से अटैच कर देता हूँ। अब हमें यहाँ एंड गेट की आउटपुट पे एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट और जेड मिल गया है। नेक्स्ट थर्ड टर्म है एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड। इसके लिए भी मैं इस एंड गेट को कॉपी पेस्ट करता हूँ और जो एक्स कॉम्प्लीमेंट है उसके लिए मैं यहीं से एक कनेक्शन लेता हूँ और उसको फर्स्ट पिन से अटैच कर देता हूँ, जबकि वाई के लिए मैं यहाँ वाई पिन के पास से कनेक्शन लेता हूँ, इसको सेकंड इनपुट से अटैच करता हूँ और जो जेड की पिछली कनेक्शन थी वहीं से मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ और एंड गेट की थर्ड इनपुट से कनेक्ट करता हूँ। अब मुझे यहाँ पर इस एंड गेट की आउटपुट पे एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई जेड मिल गया है। लास्ट जो टर्म है वो है एक्स वाई जेड कॉम्प्लीमेंट। हम दोबारा से इस एंड गेट को कॉपी पेस्ट करते हैं। एक्स के लिए हम यहाँ से कनेक्शन लेते हैं और इसको इस एंड गेट के इनपुट से कनेक्ट करते हैं। वाई की जो कनेक्शन है मैं यहीं से एक्सटेंड करता हूँ और इसको सेकंड इनपुट से अटैच करता हूँ, जबकि जेड कॉम्प्लीमेंट के लिए मुझे यहाँ से कनेक्शन लेनी पड़ेगी और इसको मैं यहाँ थर्ड इनपुट से अटैच कर देता हूँ। अब मुझे आउटपुट पे एक्स वाई और जेड कॉम्प्लीमेंट मिल जाए। यहाँ हमने इन इंडिविजुअल टर्म्स के सेट्स डिजाइन कर लिए हैं। अब हमने इन तमाम सेट्स को कंबाइन करना है विद द हेल्प ऑफ दिस प्लस या और गेट। क्योंकि इन तमाम टर्म्स में और गेट इस्तेमाल हुआ है, तो हम बजाय इसके कि 3 टाइम्स और गेट को इस्तेमाल करें, हम एक ही और गेट इस्तेमाल करते हैं जिसमें नंबर ऑफ इनपुट्स 4 हो। मैं एक और गेट यहाँ प्लेस करता हूँ, इसमें नंबर ऑफ इनपुट्स हम 4 सेट करते हैं और अब बारी बारी हम इन एंड गेट्स की आउटपुट को इस और गेट के इनपुट से कनेक्ट कर देते हैं। ये फर्स्ट एंड गेट की आउटपुट जो कि फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेकंड एंड गेट की आउटपुट, ये थर्ड एंड गेट की आउटपुट और ये जो फाइनल एंड गेट है ये उसके आउटपुट। फाइनली हमें इस और गेट की आउटपुट पे बुलियन फंक्शन E5 की आउटपुट मिल जाएगी। मैं यहाँ पे आउटपुट पिन अटैच कर देता हूँ, इसका टाइटल E5 से सेट कर दूँ। उम्मीद है कि बुलियन फंक्शन E5 का लॉजिक डायग्राम भी आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट फंक्शन है E6 इक्वल टू एक्स जेड कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 2 है लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 है। तो हम पहले इन दो टर्म्स के जो सर्किट्स हैं वो सेपरेटली डिजाइन करते हैं। यहाँ एक्स और जेड कॉम्प्लीमेंट या एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट के बीच में कोई ऑपरेटर नहीं है, लेकिन इम्प्लिसिटली डॉट का या एंड का ऑपरेटर ही कंसीडर होगा। तो हम एंड गेट से इनको कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे एंड गेट प्लेस करते हैं, इसमें नंबर ऑफ इनपुट्स 2 सेट कर देते हैं। इसमें एक इनपुट एक्स है जबकि दूसरी जेड कॉम्प्लीमेंट है। पे इनपुट पिन एक्स प्लेस करते हैं, इसका नाम एक्स और इसका फॉन्ट साइज भी सेट कर देती हैं और मैं इस इनपुट पिन को डायरेक्ट यहाँ एंड गेट से अटैच कर दूँ। जबकि दूसरी इनपुट जेड कॉम्प्लीमेंट है तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। उसके बाद फिर मैं इसका टाइटल एक्स से जेड में कन्वर्ट करता हूँ। क्योंकि हमें यहाँ पे जेड कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो इस जेड को पहले एक नॉट गेट से पास करते हैं और उसके बाद फिर उस नॉट गेट की आउटपुट को हम एंड गेट की इनपुट से अटैच कर देते हैं। तो फाइनली हमें एंड गेट की आउटपुट पे एक्स डॉट जेड कॉम्प्लीमेंट मिल जाए।
इस बुलियन फंक्शन की सेकंड टर्म है एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए भी हमें एक एंड गेट चाहिए होगा। मैं इसी एंड गेट को कॉपी पेस्ट करता हूँ, और एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें दो नॉट गेट रिक्वायर होंगे। तो मैं यहाँ पर दो नॉट गेट पेस्ट करता हूँ। जो एक्स कॉम्प्लीमेंट है उसके लिए मैं यही एक्स इनपुट पिन से कनेक्शन लेता हूँ, इस नॉट गेट से पास करता हूँ और एंड गेट से अटैच कर देता हूँ। जबकि वाई इनपुट पिन के लिए मैं पहले इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं वाई इनपुट पिन को, इसका लेवल वाई से सेट करते हैं, और अब हम इस इनपुट को इस नॉट गेट से पास करते हैं और इस एंड गेट से अटैच कर देते हैं। तो हमें यहाँ पे एंड गेट की आउटपुट पर एक्स कॉम्प्लीमेंट डॉट वाई कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। अब लास्ट स्टेप में हमने इन दोनों क्रम्स को कंबाइन करना है विद द हेल्प ऑफ प्लस या और गेट। यहाँ मैं और गेट प्लेस करता हूँ, इसमें नंबर ऑफ इनपुट्स सेट करते हैं 2। इस एंड गेट की आउटपुट को इस फर्स्ट इनपुट से अटैच करते हैं, सेकंड एंड गेट के आउटपुट को सेकंड इनपुट से अटैच करते हैं। तो फाइनली हमें इस और गेट के आउटपुट पे जो बुलियन फंक्शन E6 है उसकी आउटपुट मिल जाएगी। मैं यहाँ पे आउटपुट पिन अटैच करता हूँ और इसका टाइटल E6 कर दे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लास्ट बुलियन फंक्शन E6। उम्मीद है इसका डायग्राम भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही हमने तमाम गिवन बुलियन फंक्शंस के लॉजिक डायग्राम डिजाइन कर लिए हैं। अब आते हैं आज के होमवर्क पे। ये जो चार बुलियन फंक्शन है F1 से लेकर F4 तक, आपने इनको डिजाइन करना है और दो बार डिजाइन करना है। एक बार तो आपने लॉजिज्म पे डिजाइन करना है जिस तरह मैंने इस लेक्चर में आपको सिखाया है, और एक बार आपने पेपर पेन से भी डिजाइन करना है ताकि एग्जाम की भी प्रैक्टिस हो सके। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।